नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम कर रहे हैं हमारे बच्चों को वैक्सीन जो गंबोरो है और इसको आईबीडी भी कहते हैं, इन्फेक्शन बर्सल डिजीज़ की ये वैक्सीन है। और आप जब दुकान जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप नए हैं और नए फार्मर हैं तो आप इतना भी बोल देंगे कि मुझे वैक्सीन देना है, 14 दिन वाली दे दीजिए, तो वो आपको गंबोरो वैक्सीन आईबीडी दे देगा। और वैक्सीन को बर्फ़ में रख के घर तक लेके आइए। उसके बाद जो है आप घर में लगभग 1 किलो बर्फ़ तैयार कर लें। ये हम देने वाले हैं 500 RIR के चिक्स को। ये 15वें दिन में दे रहे हैं क्योंकि 14वें दिन में वैक्सीन मिल नहीं पाया था दुकान में, और हमने बर्फ़ में रखकर वैक्सीन को लेके आए। और ये देखिए आप, ये है डिस्टिल वाटर। इसी डिस्टिल वाटर से हम वैक्सीन को तैयार करेंगे। वैक्सीन को दुकान से घर तक और घर से आप जो फार्म तक बहुत एहतियात से लाएं, बर्फ़ में रख कर लाएँ। 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान वैक्सीन को होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना बढ़ पाए, ये प्रयास हमारा रहे। और उसके बाद आप इस प्रकार से वैक्सीन दे सकते हैं। ये आप देखिए, जो वैक्सीन का रैपर होता है हमने पेंचकस से तोड़ लिया, और जो डिस्टिल वाटर है उसको भी तोड़ लिया है। अब हम ये डिस्टिल वाटर जो है जिसमें गंबोरो वैक्सीन है, इसमें हम ये डिस्टिल वाटर मिलाएंगे जो वहीं से मेडिकल स्टोर से आता है। और जिसमें वैक्सीन है उसको लगभग 75% डिस्टिल वाटर मिला के उसको आप इतना उस वैक्सीन की बोतल को भर लें। और ये आराम से आप ऐसा हिलाते रहें, कम से कम ये 5-6-7 बार ऐसा हिलाएंगे तो इसमें एक ब्राउन कलर की गोली होती है, बिल्कुल घुल जाएगी। बहुत तेज़ घुलती है ये जब पूरी तरह से घुल जाए और आप देख लें कि ये घुल गई है, और डिस्टिल वाटर तो हमने मिला ही दिया है। फिर इसको धीरे धीरे आसपास जो आपने 500 चिक्स के लिए हमने 5 लीटर पानी लिया है, इस 5 लीटर पानी में हमने वैक्सीन को डाल दिया। उसके बाद हम और डिस्टिल वाटर लेंगे कि जो हमारा वैक्सीन की छोटी बोतल है उसको हम पूरी तरह से साफ़ कर लें उस डिस्टिल वाटर से। फिर उसके बाद हमें फिर हिलाना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से बोतल साफ़ हो जाए, ये हमारी कोशिश रहे। और फिर इसको आप जो पानी तैयार किए हैं 5 लीटर, उसमें आप मिला दीजिए। ये बोतल अच्छी तरह से अब साफ़ हो गई है। अब हमें जो है इसमें क्या क्या मिलाने वाले हैं ये आप देखिए। हमने ये पूरा वैक्सीन तैयार हो गया। अब इसमें हमने घर से एक किलो लगभग बर्फ़ लाया था, वो भी घुल रहा है क्योंकि रात का समय है, लगभग अभी 8 बज गया है। हमने 3 घंटे पहले से बच्चों को प्यासा रखा है, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया था कि इनको प्यास ज़ोर से लग जाए। और अब हम इसमें मिलाने वाले हैं दूध। ये ब्रोटॉन की खाली बोतल हमारे फार्म में पड़ी थी, तो हमने इसमें 200 ग्राम दूध घर से लेके आए हैं। ये कच्चा दूध है, कुछ लोग दूध पाउडर भी मिलाते हैं। इसमें मेरी जानकारी के हिसाब से इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला तो यह है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो बच्चे आसानी से पीते नहीं हैं, इसलिए हम उनको प्यासा रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो पानी पीते नहीं हैं तो उनका टेस्ट दूध डालने से बदल जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि दूध जब हमने वैक्सीन में मिलाया तो उनको कुछ मात्रा में कैल्शियम भी मिल गया। और चौथी चीज़ ये है कि वैक्सीन अगर मान लीजिए कि किसी कारण बस एक्सपायरी डेट की आप देख नहीं पाए, नए फार्मर हैं, या कहीं से वैक्सीन हमें कोई नुकसान हमारे बच्चों को ना पहुंचाए, इसलिए भी दूध का सेवन करते हैं अक्सर सभी फार्मर। अब वैक्सीन तैयार हो गई तो हमारे 500 बच्चों में हमारे पास 10 डिंकर हैं जो 3 घंटे पहले से हमने अच्छी तरह से साफ़ करके और डिंकरों को रखा था। अब 5 लीटर पानी है तो हम आधा लीटर 10 डिंकरों में हमारे वैक्सीन को पानी को भरेंगे और फिर हम वैक्सीन करेंगे हमारे बच्चों को। तो वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो गया है। और ये देखिए आप, ना ही एक भी फीडर है बच्चों के पास, ना एक डिंकर है, और ये 3 घंटे से प्यासे हैं। और हमने लाइट जलाया था तो 31.5 टेम्परेचर भी बढ़ गया है, क्योंकि हमें टेम्परेचर बढ़ा के ही रखना था। और जैसे ही हम वैक्सीन करने वाले होते हैं, वैक्सीन कंप्लीट लाके हमने जो फार्म में पार्टीशन किया उसके पास में लाके रख लिया। उसके बाद हम एक राउंड पूरे बच्चों को दौड़ाएंगे
उससे प्यास की शिद्दत भी इनको बढ़ जाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई बच्चा शायद सोया हो तो वो भी नींद से जग जाएगा, क्योंकि अब हम वैक्सीन का जो पानी है वो रखने वाले थे। ये हमने पूरा एक राउंड जो है दौड़ लगा दिया। ये दौड़ लगाने से जो है ये अगर कोई बच्चा सोया हुआ है या 3 घंटे से दाना पानी नहीं खाया है तो बिल्कुल दौड़ लगाने का उसका मन तो रहता नहीं है, मगर फिर भी हमें दौड़ लगाना, क्योंकि इनका जो है प्यास बढ़ जाए और हम जब वैक्सीन रखें तो ये फट से वैक्सीन पी लें, क्योंकि ज़्यादा समय तक वैक्सीन दे नहीं सकते हैं। और बहुत ठंडा पानी होता है और टेम्परेचर हमने दे दिया है पहले से, और 31 वहाँ का टेम्परेचर बना के रखा है। तो पानी गर्म ना हो उससे पहले ये वैक्सीन ठंडे पानी में बच्चे पी लें तो वैक्सीन पूरी तरह से काम कर जाएगा और हम अपने मकसद में, जिस मकसद से हम वैक्सीन कर रहे हैं, उसमें हम सफल हो जाएंगे। तो हम ये एक एक डंकर रखना अब स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा एक चोंच मारेगा तो सारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि इनको प्यास तो बहुत शिद्दत की लगी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है। तो ये सारे बच्चे दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि इनको ना दाना मिला है 3 घंटे से, ना इनको पानी दिया गया है। तो आप ये देखिए, ये सारे बच्चे दौड़ पड़े हैं। एक बच्चा मुंह मार दे तो ये सब देख लेते हैं कि यहाँ कुछ ना खाने और पीने के लिए हमें जो हर दिन मिलता था वो अभी 3 घंटे से नहीं मिला है, तो अब उपलब्ध हो गया। तो सारे बच्चे दौड़ लगा दिए हैं और बहुत बेताबी रहती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मैं प्यास बुझा लूँ। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, कूद के जाएंगे, पानी तक पहुँचने के लिए ये हर संभव प्रयास करेंगे। तो अब हमारा जो वैक्सीन है वो स्टार्ट हो गया है। हमने जो है एक एक करके सारे डंकरों को अब हमने टांग दिया है और सारे बच्चे एक साथ इस पानी को पी रहे हैं जिसमें हमने वैक्सीन किया है। और ये लगभग ये सिलसिला 2 घंटे निरंतर चलेगा। हम 2 घंटे तक इनको अभी दाना नहीं देंगे, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि बीच में एक बार और राउंड लगा दें। शायद कोई बच्चा थोड़ा सा पानी पिया और फिर सो गया, काम तो एक बूंद से भी हमारा हो जाता है, मगर ये शक ना रहे कि कोई बच्चा वैक्सीन ना पिया हो या सोया हो या पीने से वंचित रह जाए। ये हमें कोशिश करना है कि एक भी बच्चा बाकी ना रहे, सबको जो है वैक्सीन हो जाए, सब पानी पी लें, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। ये देखिए आप, सारे डंकर में हमारे जो है बच्चे पहुंच गए हैं और पानी पी रहे हैं। उसके बाद फिर हमने एक राउंड और लगाया। ये लगभग 1 घंटे के बाद की बात है, जब हमने 1 घंटा वैक्सीन लगा दिया था। उसके 1 घंटे बाद हमने देखा कोई बच्चा फिर तुरंत थोड़ा सा पानी पी के सो तो नहीं गया। फिर हमने एक राउंड फिर लगाया। सारे बच्चों को हमने दौड़ लगा दिया है कि ये पूरा जो ब्रीडिंग हॉल है हमारा, जो 1 दिन से अभी 15 दिन तक हमने पार्टीशन नहीं खोला था, बाकी हम आगे ये करने वाले हैं। आप वीडियो में देखेंगे कि आगे और क्या क्या होने वाला है। तो हमने ये पूरा राउंड जो लगाया है, तो इससे बच्चों की प्यास को और बढ़ाने की हमने कोशिश की है। जब ये दौड़ते हैं तो दौड़ लगाते हैं तो इनको प्यास लगती है, और जब प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। तो हम जब ये पानी पिएंगे तो हमारा वैक्सीन हो जाएगा। ये हमारी कोशिश है दौड़ लगाने का, ये मतलब है। तो हमने सारे बच्चों को दौड़ा दिया है और ये सारे बच्चे अब जो हैं लगभग 80% 90% बच्चों ने वैक्सीन वाले पानी को पी लिया है। अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो बच्चों ने पानी पी लिया है, किसी कारणवश अगर किसी बच्चे ने पानी नहीं पिया है तो वो कब पानी पिएगा? जब दाना खाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लगभग 2 घंटे हो गए हैं, तो 2 घंटे तक जिनको पानी पीना था पी लिए। अब 2 घंटे के बाद हम सारे दाने के बर्तन रखना स्टार्ट करें। ये देखिए आप, ये हमने दाने के बर्तन रखना स्टार्ट कर दिया। सारे दाने के बर्तन रख देंगे हम। यहाँ पर 10 बर्तन हैं हमारे दाने के 500 बच्चों में। तो सारे बर्तन रखने से ये होगा कि अब जिन बच्चों ने पानी नहीं पिया है तो दाना खाएंगे। दाना खाने के बाद स्वाभाविक है कि पानी पिएंगे, और जब पानी पिएंगे तो हमारा वैक्सीन लगा हुआ है। पानी पिएंगे, वैक्सीन हमारा हो जाएगा। तो हमने ये धीरे धीरे करके पूरे ब्रीडिंग हॉल में हमने रख दिया है, और ये सारे अब दाना खाएंगे और दाना खाने के बाद पानी पिएंगे। अब दाने के लिए भी आप देखना, जब 3 घंटे से इन्होंने ना पानी पिया था ना दाना खाया था, अब पानी जब आया तो ये सारे एक साथ दौड़ के पानी पी लिए, उसमें हमारा वैक्सीन हो गया। अब इनको भूख लगी है, तो अब ये देखिए, ये अब कोशिश है कि पहले मैं खाऊं। सारे बच्चे भूखे हैं, तो अब ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि सबसे पहले
मुझे दाना मिल जाए। तो ये सारे बर्तन लगाने के बाद जो है हमने इनको दाना रख दिया और दाना ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सारे बर्तन लग जाने के बाद ये दाना खाएंगे, दाना खाने के बाद जब ये पानी पिएंगे तो फिर हमारा वैक्सीन हो जाएगा। सपोज़ अगर किसी बच्चे ने नहीं पिया है तो ये मेथड भी काम करेगी, आप इसको भी आजमा के देख सकते हैं। तो ये था 15वें दिन का वीडियो जो हम वैक्सीन कर रहे थे। एक दिन आगे पीछे चलता है, जैसे मान लीजिए कि रानीखेत की बीमारी 10 दिन के अंदर आती है लॉट में, तो हमने 7 दिन में वैक्सीन कर दिया। ये 20 दिन के अंदर आती है, तो 14वें दिन में हमने गंबोरों का कर दिया। एक आध दिन चलता है क्योंकि ये 14वें दिन में मेडिकल स्टोर बंद होने के कारण वैक्सीन नहीं मिल पाया था, हमें 15वें दिन में मिला है। और अब ये 16वें दिन का नज़ारा है। 16वें दिन हमने क्या किया है, हमारा जो पार्टीशन था पहले था 12/17, अब हम इसको करने वाले हैं जस्ट डबल, ये हो जाएगा 24/17। तो ये पार्टीशन को हम बीच से अलग कर रहे हैं और इसको ये जो 3 बीच में हमने खड़ा किया था, क्योंकि हमारा ब्रीडिंग हॉल देखेंगे आप पूरा जुगाड़ का है। ये हम तिरपाल की जगह पन्नी यूज़ कर लिए हैं और जो टीन लगाते हैं गोल ब्रीडिंग हॉल में, तो हमने ये बचे हुए टीन के टुकड़े ख़राब वाले सुराग वाले ये यूज़ कर लिया है। ये जो पार्टीशन के लिए स्पेशलिस्ट बनाया जाता है वो हमारे पास कुछ नहीं, हम तो राड और सब्बल अब्बल खड़ा करके जुगाड़ से ये कर लेते हैं। अब हम इन टीनों को बाहर साइड लगाएंगे, जहाँ पर हमने पहले से पॉलीथीन लगाई, ये 1.5 फीट की पॉलीथीन है ये साइड में, तो हम वहाँ बाहर तरफ जो है 2-2.5 फीट का ये टीन टिका दे रहे हैं कि बच्चे उधर बाहर ना जाएं। और इस तरफ तो हमने ये कर दिया। और ये जो है दूसरी तरफ हम क्या करेंगे आप वो देखेंगे कि 2.5 फीट 3 फीट के आसपास हमने ये प्याज की बोरियां लगा दी। प्याज की बोरी बिल्कुल बारीक होती जिससे हवा आर पार आसानी से हो जाए। तो हमने पहले 1 सप्ताह में हमने 1-1.5 फीट के खड्डे खड़े कर दिए थे, जो कार्टून आते हैं बॉक्स वो खड़े कर दिए थे। उसके बाद हमने क्या किया कि प्याज की बोरी, जब बच्चे बाहर कूदने लगे तो हमने प्याज की बोरियां लगा दिया, जिससे हवा आर पार आसानी से हो जाती है। अब जब हमने पार्टीशन स्पेस बढ़ा दिया है, दुगना कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे 10 दाने के बर्तन उस तरफ थे और 10 पानी के बर्तन हैं, तो हम 2 दाने के बर्तन हमारे पास और हैं, क्योंकि 15-15 होना था कायदे से तो 500 बच्चों में, मगर हमारे पास है नहीं तो हम इतने में काम चलाएंगे। 10 पानी के बर्तन हैं तो 5 इस तरफ टांग देंगे और 2 बर्तन और हमारे पास दाने के हैं, तो ये हम 6 इस तरफ कर देंगे, 6 इस तरफ, यानी अब हमारे दाने के बर्तन 12 हो गए हैं। और जो दाने के बर्तन लगे हैं ये हमने आज से स्टार्ट कर दिया है स्टार्टर, क्योंकि ये 16वां दिन है, 15 दिन तक हमारा प्री स्टार्टर चल रहा था, अब ये 16वां दिन है, तो आज से हमने स्टार्टर लगा दिया है। तो हमने 14 और 15 दिन में क्या क्या किया है आप ये देख चुके हैं। तो 14वां दिन हमारा बिना वैक्सीन के सादा पानी प्री स्टार्टर फीड के साथ 14वां दिन कटा। 15 को हमें वैक्सीन उपलब्ध हुई तो हमने 15 को वैक्सीन किया, जो आपने वीडियो में देखा। रात के समय में 10 बजे के आसपास 11 बजे तक हमने वैक्सीन करके कंप्लीट हो गए। और फिर ये तीसरा काम जो पार्टीशन हमने अलग किया है और उसकी ऊंचाई बढ़ा दिया है प्याज की बोरी लगा के, ये 14वां, 15वां और 16वें दिन का ये वीडियो है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, जो होगा बहुत ख़ास 17 और 18 दिन का वीडियो रहेगा। नमस्कार।